इंतज़ार ही कर रहा था कि और लोग आ जाएं, लेकिन ढीले हुए पड़े हैं लोग शायद। तो लेट अस स्टार्ट। अच्छा, हम लोगों ने बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स हमने शुरू किए में, और बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम्स का यही मतलब है कि ऐसे प्रॉब्लम्स जिसमें आपको कुछ बाउंड्रीज के ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू अवेलेबल हो, और फिर आप उससे डिफरेंट पैरामीटर्स डिटरमिन कर सकें। ठीक है, तो हमने कल पॉसन इक्वेशन और लैप्लास इक्वेशन का सॉल्व करने का तरीका हम लोगों ने देखा था। ठीक है, और फिर हमने डिफरेंट प्रॉब्लम्स को देखा था, जहाँ पे हमने ई फील्ड और पोटेंशियल के एक्सप्रेशंस डिटरमिन किए थे। फिर हम आगे थे रेजिस्टेंस और कैपेसिटेंस के ऊपर। ठीक है, नाउ अब हमने करना क्या है, लेट अस डिटरमिन द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर यूजिंग द सेम मेथोडोलॉजी। ओके, तो वो आपको कह ये रहे हैं कि जी लेट अस अज्यूम कि यू हैव दिस, ठीक है, दिस अरेंजमेंट, सही है। अब आपको पता है कि एक कैपेसिटर में यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, लेट मी से कि भाई अच्छा, ये वाला जो है इसको मैं कह देता हूँ कि दिस इज एट ग्राउंड, ठीक है, एंड दिस इज एट हायर पोटेंशियल, ठीक है, वी नॉट। तो अब अगर मैं आपसे ये कहूँ कि इस गिवन अरेंजमेंट के लिए, और इसको आप बेशक जेड एक्सिस के अलॉन्ग अज्यूम कर लें, ठीक है, और मैं आपसे ये कहूँ कि प्लीज़ इसके लिए मुझे बताइए कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन मुझे डिटरमिन करके दीजिए, तो कैसे डिटरमिन करेंगे आप? और मेथड आपने यही यूज़ करना है, लैप्लास पॉसन इक्वेशन का। तो अगेन गोइंग टू आवर प्रोसीजर, मुझे बताइए कोऑर्डिनेट सिस्टम, दूसरा बताइए इक्वेशन की टाइप, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सर। ठीक है, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट, ओके। इक्वेशन की टाइप लैप्लास या पॉसन? यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है तो हम लोग पॉसन्स यूज कर सकते हैं। बेटा अपने कॉन्सेप्ट को सही कर सर लें, पॉसन सिर्फ तब होगी अगर पोटेंशियल के दरमियान में कोई चार्ज भी एग्जिस्ट करता है। मसलन ये चार्ज सिर्फ सरफेस के ऊपर है, ठीक है, विद इन दिस कन्फाइंड बॉडी कोई चार्ज नहीं है। ये वाला चार्ज इस सरफेस के ऊपर है और यहाँ पे इस सरफेस के ऊपर चार्ज है, तो आप पॉसन इस्तेमाल नहीं करेंगे, यहाँ पे लैप्लास इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ओके सर। ठीक है, ओके। तो लैप्लास की फॉर्म में हमारे पास डेल स्क्वायर वी इज इक्वल टू 0। अब तीसरा काम आप ये भी कर सकते हैं कि आप कंडीशंस डिफाइन कर लें, मतलब जो इनिशियल कंडीशंस हैं वो बताएं, क्या आप लिखेंगे अपने पास? आपको दो अवेलेबल हैं, v एट z इज इक्वल टू 0 एंड v एट z इज इक्वल टू d। बताइए। जी सर 0 पे तो 0 ही होगी और डी पे वी नॉट। ठीक है, वेरी गुड। अच्छा, अब ये बता दें कि इक्वेशन क्या है, सिंगल वेरिएबल है या मल्टी वेरिएबल है, क्या लिखूं? सर सिंगल। जी ठीक है, सिंगल। और इस अरेंजमेंट को देखें और मुझे बताएं कि क्या नीचे क्या वेरिएबल लिखूंगा? डी सर। ठीक है, डी तो उसकी एग्जैक्ट वैल्यू है ना, आपने एक्सिस को देखना है ना, वेरिएबल को।
तो इस केस में क्योंकि मैंने इसको z लिया हुआ है तो z स्क्वायर आ जाएगा। अगर आप इसको x लेना चाहें, y लेना चाहें, आपकी अपनी मर्जी है, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो अब इसका मतलब ये हुआ कि इससे जो मेरे पास इक्वेशन बनेगी, पहली दफा जब इंटीग्रल लूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ओवरऑल जो इक्वेशन बनेगी वो a z प्लस b बन जाएगी, ठीक है, ऐसी बात ही है, हाँ या नहीं? मतलब पहली दफा जब मैंने इंटीग्रेट किया तो मेरे पास इक्वेशन आ गई a, और फिर जब मैंने दूसरी दफा किया इंटीग्रेट तो a z प्लस b, ठीक है। तो ये पहली दफा में और फिर दूसरी दफा में। ओके, अब बताइए a और b की वैल्यू डिटरमिन करनी है, क्या करूं? सर इनिशियल कंडीशन को यूज कर लें। ठीक है, तो मैंने पहली इनिशियल कंडीशन पुट की z इज इक्वल टू 0 वाली, तो आई फाउंड आउट a 0 इज इक्वल टू 0 प्लस b, जिसका मतलब हुआ कि b इज इक्वल टू 0। इसको मैंने इस इक्वेशन में पुट किया तो मेरे पास आ गया v इज इक्वल टू ए जेड, ठीक हो गया। अब इस इक्वेशन में ये वाली कंडीशन पुट कर दूं, ठीक है। जब ये वाली कंडीशन मैंने पुट की तो लेट मी गो ओवर हियर, वी नॉट इज इक्वल टू ए टाइम्स डी, जिसका मतलब ये हुआ कि ए इज इक्वल टू वी नॉट ओवर डी। तो इसको अब मैंने यहाँ पे जब पुट किया तो आई गॉट v इज इक्वल टू वी नॉट ओवर डी इंटू जेड। तो ये मेरे पास पोटेंशियल की इक्वेशन आ गई, ठीक है। ये सारों को नजर आ गया यहाँ तक? चेंज कर लूं? जी सर। ओके, अब मैंने डिटरमिन क्या करना है, सॉरी, डिटरमिन मैंने क्या करना है, आई वांट टू डिटरमिन कैपेसिटेंस। तो कैपेसिटेंस का क्या फॉर्मूला होता है? सर E over V। C इज इक्वल टू Q ओवर V, ठीक है। और हमने शुरू में क्या कहा कि दोनों प्लेट्स जो थी हमारे पास बनी हुई, उनके दरमियान में क्या पोटेंशियल डिफरेंस था? कहाँ से हमने शुरू किया? वी नॉट, ठीक है। तो ये चीज हमें गिवन थी, सही है। तो कैपेसिटेंस को फाइंड आउट करने के लिए हमने क्या करना है, इट वुड बी एक्चुअली C इज इक्वल टू Q ओवर वी नॉट, ठीक है। अब हमें Q डिटरमिन करना है। अगर हम कैपेसिटेंस को डिटरमिन करना चाहते हैं तो हमें Q डिटरमिन करना है। अभी तक हमने जो काम किया, जो इक्वेशन हमने इस्तेमाल की थी, तो उसके लिए हमने V का एक्सप्रेशन डिटरमिन कर लिया, जो कि हमारे पास आया था A ओवर नहीं क्या था, V नॉट ओवर D, ये आया था, ठीक है, जी सर। यही आया था ना हमारे पास, ठीक है, ओके। अब मैं Q डिटरमिन करना चाहता हूँ, तो क्या कैसे आएगा Q? मेरे पास पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, Q तक कैसे पहुंचूंगा? यहां से मैंने Q तक EV जाना है, Q यहां is से मैंने equal to EV Q इज इक्वल टू क्या? EV electric field on potential difference। सर ई निकालेंगे और जी हाँ जी, ठीक है। यहाँ से मैं E की तरफ जाऊं तो क्या आएगा? E इज इक्वल टू डेल V, राइट। इसका डेरिवेटिव ले लूंगा ना, यस सर। तो E इज इक्वल टू V नॉट ओवर D। अभी माइनस साइन को हम बाद में देखते हैं, ठीक है, ओके। अब क्या करूं? यहां तक पहुंचना है, Q तक पहुंचना है, अब क्या करूं? डी निकाल लेते हैं। ठीक है, D इज इक्वल टू एप्सिलॉन E, तो इसका मतलब ये हो गया एप्सिलॉन V नॉट
ओवर डी। अब क्या करूं? अब मैंने क्यू तक जाना है, कैसे आएगा? जी कोई बंदा? बिल्कुल आखिरी पॉइंट है। Q is Gauss's close law, equal to D dot S या कुछ इस डी तरह। डॉट डी डॉट डी एस। अगर हम अज्यूम कर लें कि जो प्लेट्स हैं उनका एरिया एस या ए, कुछ भी आप उसको अज्यूम कर लें, तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ से जो हमारे पास क्यू आएगा वो क्या आ जाएगा? एप्सिलॉन वी नॉट डी मल्टीप्लाइड बाय एरिया। ठीक हो गया? समझ लग गई कि नहीं? अब इसको, इस क्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करें। एप्सिलॉन वी नॉट ए ओवर डी 1 ओवर वी नॉट। तो सी क्या आ गया? क्या ये आपने कहीं देखा हुआ है? कभी ये फॉर्मूला देखा है? यस सर। ठीक है, तो इसका मतलब हमने सही डिटरमिन किया, राइट? यस सर। ठीक हो गया ना? तो दिस इज द कैपेसिटेंस which depends upon permittivity of the material, surface area and D। ठीक है, तो higher is the permittivity, more will be the capacitance। और अब लॉजिक क्या है कि जितनी ज्यादा परमिटिविटी होगी, आपको अब पता है कि उतनी ज्यादा पोलराइजेशन होगी, उतनी ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी अंदर। ठीक है, उतनी ज्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगी। अगर जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा चार्ज, क्योंकि डी डॉट डी एस होता है ना, तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया कंसिडर करेंगे फॉर द गिवन फ्लक्स डेंसिटी, उतना ज्यादा चार्ज एक्यूमुलेट होगा। तो जितना ज्यादा एरिया होगा उतनी ज्यादा, आप देखें कैपेसिटेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चार्ज। तो जितना ज्यादा चार्ज होगा, जितना उतना ज्यादा एरिया होगा, उतना ज्यादा चार्ज होगा, उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। लेकिन डी से इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा इनके दरमियान में, उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड को, उतनी पावर इलेक्ट्रिक फील्ड को ज्यादा चाहिए होगी ताकि दरमियान में टाइटली बाउंड रहे इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, जितना आप दूर जाते जाएंगे उतनी ज्यादा आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को स्पेस प्रोवाइड कर रहे होंगे कि वो एस्केप कर जाएं सिस्टम में से। ठीक है, तो क्योंकि हम कैपेसिटेंस में इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रैप करना चाहते हैं, ठीक है, तो इस वजह से जितना कम डिस्टेंस होगा उतनी ज्यादा कैपेसिटेंस होगी। ठीक हो गया? समझ लग गई? Yes Yes, sir। चलो, वेरी गुड। अब देखते हैं कि एक और तरीके से देखते हैं कि कैपेसिटेंस हम कैलकुलेट करते हैं। अभी हमने किससे की है? बाउंड्री वैल्यू प्रॉब्लम से। ठीक हो गया? पोटेंशियल के रास्ते से हमने ये अज्यूम किया कि वी हैव पोटेंशियल वी नॉट बिटवीन द टू प्लेट्स, और एक बाउंड्री हमने डिफाइन कर ली अपर प्लेट की, एक लोअर प्लेट की, और हमने ये डिफाइन कर लिया कि इन बाउंड्रीज के दरमियान में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो वी नॉट है। समझ लग गई? तो उसके जरिए से हमने कैपेसिटेंस डिटरमिन कर ली। नाउ लेट अस सी कि इन्होंने यही मेथड इस्तेमाल किया या एक और मेथड इस्तेमाल किया। इन्होंने ये कहा कि वी नो कि जो D है एज पर बाउंड्री कंडीशंस, जो हमने पीछे बाउंड्री कंडीशंस पढ़ी हैं, उसमें हमें ये पता चला कि D इज इक्वल टू रो एस, और इन्होंने इसको AX ले लिया। ठीक है, इफ यू रिमेंबर कि ये वाला जो फॉर्मूला था, ये वाला जो फॉर्मूला था, ये ऑलरेडी हम इवेल्युएट कर चुके हुए हैं। किसके लिए? इन्फिनिट सरफेस। ठीक है, इन्फिनिट सरफेस कैपेसिटर के लिए हम पीछे 4th चैप्टर में या 5th चैप्टर में हम ये फॉर्मूला डिटरमिन कर चुके हैं 4th में। ठीक है, ओके। नाउ लेट अस, ये रो एस को हमने कन्वर्ट कर दिया चार्ज पर यूनिट सरफेस। ठीक है, यहां से हम
जो V है पोटेंशियल हमने इससे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड से हम कहाँ गए पोटेंशियल के ऊपर E डॉट dl, ठीक है। जब E डॉट dl हमने किया तो अगेन वी गॉट पोटेंशियल का एक्सप्रेशन q d एप्सिलॉन ओवर s, ठीक है। C इज इक्वल टू q ओवर v, तो जब हमने यहाँ पे v को पुट किया तो अगेन हमारे पास यहाँ से भी ये रिलेशन आया, ठीक है। तो एक मेथड मैंने आपको कल भी बताया था कि देयर आर टू वेज टू डू दीज टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स। वन इज बाय स्टार्टिंग फ्रॉम गॉसेस लॉ एंड के ऊपर डिटरमिन v या पोटेंशियल, ठीक है। जो दूसरा मेथड है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम पोटेंशियल एंड गो अप टू गॉसेस लॉ या फाइंड करें आप q, ठीक है। तो ईदर वे, तो पहले जो मैंने आपको दिखाया वो इस तरीके से दिखाया, अभी जो आप देख रहे हैं वो इस तरीके से देख रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई अंडरस्टैंडिंग में कोई डिफिकल्टी हो तो मुझे बता दें, वरना मैं आगे चलूं। नो सर। चलो वेरी गुड, ओके। अब पिछला क्या था, हमारे पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर था, अब हमारे पास एक सर्कुलर कैपेसिटर है, ठीक है। कोएक्सियल केबल है, ये इस तरह की केबल में कितने लोगों के घर में केबल टीवी आता है? क्यों जनाब? सर काफी लोगों के आता है। काफी लोगों के आता है, तो कभी आपने उसकी तार खुद लगाई है, पीछे जो केबल वाली तार होती है? जी सर। जी जी सर। सर। जी सर। उसको खोल के देखा है आपने तार को कभी? जी हाँ सर। जी सर। जी सर। तो वो तार इसी तरह की होती है, एक आपके पास इनर कंडक्टर है, ठीक है, जो कि आपके टीवी के अंदर जाता है, इसके साइड के ऊपर एक वाइट से कलर की इंसुलेशन होती है, प्लास्टिक सा मटेरियल होता है, ठीक है। और इसके ऊपर एक आउटर कंडक्टर होता है जो कि ऐसे ब्रेडेड वायर की फॉर्म में होता है, जाली सी होती है, ठीक है। वो जी सर। जाली को आप जो कनेक्टर होता है उसके बॉडी के साथ टच कर देते हैं, वो ग्राउंड पाथ प्रोवाइड करती है, और जो इनर है उसको आप अंदर ले जाते हैं, ठीक है, वो इनर कंडक्टर है। तो दिस इज अ कोएक्सियल लाइन, कोएक्सियल ट्रांसमिशन लाइन हम इसको बोलते हैं, या कोएक्सियल केबल, ठीक है। कोएक्सियल इस वजह से बोलते हैं क्योंकि जो दोनों कंडक्टर्स हैं उनका एक्सिस सेम है, ठीक है। ये आउटर सिलेंडर है, उसका भी यही एक्सिस है, ये जो इनर वायर है, जो इनर सिलेंडर है, इसका भी यही एक्सिस है, तो बोथ हैव सेम एक्सिस, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कोएक्सियल केबल। अब बिकॉज इसके अंदर करंट फ्लो कर रहा है एक डायरेक्शन में, ठीक है, और इसके अंदर दूसरी डायरेक्शन में, तो इनकी पोलैरिटी ऑपोजिट है, ठीक है। और अभी फॉर द सेक ऑफ डिटर्मिनिंग द कैपेसिटेंस, दिस वन इनर कंडक्टर को हमने कंसिडर कर लिया टू बी ऑन द पॉजिटिव पोटेंशियल, एंड आउटर कंडक्टर को अज्यूम कर लिया टू बी ऑन द लोअर पोटेंशियल, ठीक है। तो अगेन यू अज्यूम दैट देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ V नॉट बिटवीन दीज टू, ठीक हो गया। तो अब मुझे बताइए कि अगेन इफ आई आस्क यू कि जी किस तरीके से आप इसको लेके चलेंगे, तो सबसे पहले मुझे बता दीजिए कि कोऑर्डिनेट सिस्टम कौन सा चूज करेंगे? सिलेंड्रिकल। ठीक है। इक्वेशन कौन सी चूज करेंगे? लप्लास। ठीक है। वेरिएबल कौन सा चूज करेंगे?
सर जी कर लें। चलें, वो आपकी मर्जी है, आपकी मर्जी है, आप जो भी चूज करना चाहते हैं। एक मिनट, मैंने स्क्रीन को अनशेयर किया है। चलें, कितने लोग मौजूद हैं क्लास में? चलें, प्लीज आप एक काम कीजिए कि 32 सर। 32 सारे के सारे हैं, ठीक है। तो आप एक काम कीजिए कि प्लीज एक पीस ऑफ पेपर लीजिए और जिस तरीके से अभी हमने कैपेसिटेंस डिटरमिन की है पीछे, तो ज़रा अटेम्प्ट कीजिए, उसी मेथड को फॉलो कीजिए, बाउंड्री वैल्यू को, और मुझे ज़रा डिटरमिन करके बताइए कि कैपेसिटेंस का क्या एक्सप्रेशन आपके सामने आता है, ठीक है। और अभी 1 बजा है, तो 1:20 तक का आपके पास टाइम है। तो मैं एक असाइनमेंट वहाँ पे क्रिएट कर देता हूँ, जो भी आपका सोल्यूशन होगा उसकी तस्वीर लेके आप पेस्ट करके वहाँ पे सबमिट कराइए, ठीक है। तो इनिशियल हेड स्टार्ट मैंने आपको दे दिया कि आपको पता है ज्योमेट्री आपके सामने है, ठीक है। और मैंने आपको ये बता दिया कि लैप्लास इक्वेशन इस्तेमाल होगी, आपने मुझे बताया कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम इस्तेमाल होगा। तो मैं डिटरमिन ये करना चाहता हूँ कि जो इनर कंडक्टर और जो आउटर कंडक्टर है, इसके दरमियान में जो कैपेसिटेंस होगी उसका क्या एक्सप्रेशन होगा, ठीक है। तो मैं कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन डिटरमिन करने में इंटरेस्टेड हूँ, ठीक है। 20 मिनट्स का टाइम है आपके पास, सही हो गया। चलें, ये एक्सप्रेशन भी आपके सामने चलें लिखा हुआ आ गया, लेकिन ये दूसरे मेथड से हुआ हुआ है, ठीक है। तो आपने बाउंड्री वैल्यू स्क्रीन से, शेयर नहीं हो रही सर। ठीक है, चलें कोई बात नहीं, नहीं हो रही तो अच्छी बात है। तो आपने बाउंड्री वैल्यू से इसको करना है, सही है। तो मैं इस ज्योमेट्री की स्क्रीन आपके सामने शेयर कर दूं जी सर। कि आपको समझ समझ लग गई है क्या ज्योमेट्री है? सर शेयर कर दें। जी ठीक है जी, कर देता हूँ। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री है। तो उतनी देर में मैं असाइनमेंट क्रिएट करता हूँ और आप लोग इसको सॉल्व कीजिए, तो फिर आप इसको सबमिट करा दीजिएगा। इन दोनों कंडक्टर्स के दरमियान में V0 का पोटेंशियल है, ठीक है।
बेटे अपना नाम और रोल नंबर प्लीज ऊपर लिख दीजिएगा, लाजमी पेपर के ऊपर, ठीक है? कोई भी उसके बगैर ना तस्वीर भेजे मुझे।
चलो कि बच्चों, मैं रिकॉर्डिंग जो है वो कंप्लीट कर रहा हूँ। तुम लोगों ने अभी रिटर्न नहीं किया, इसको रिटर्न कर दो, लेट हो गया तो। ठीक है, 4 मिनट्स आप हो गए हैं, अब इसको खत्म करो और जमा करा दो। ठीक है, मैं मार्क्स डिडक्ट करूंगा वरना। चलो ओके फिर। असाइनमेंट बना दिया? जी बना दिए बेटा, बना दिए, पोस्ट हो गई है। ठीक है सर। ठीक है भाई, इसको सबमिट करा दो यार। अगले 2-3 मिनट्स लो बस, और ना लो, वो भी सबमिशन के लिए सिर्फ। ओके फिर, अल्लाह हाफिज। तो किया किसने? भेज दोगे? समझ ही नहीं आ रहा।